हाँ जी मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों तो आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान में जन्मे एक नाजायज घर का लड़का, जिसके ना पिता का खबर, ना माँ की खबर, ना उसकी बहन का खबर। मतलब कह सकते हैं कि लावारिस इंसान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे सैयद अजान बेटी चौध के बारे में, जो कि अपने मुल्क का नाम घर बैठे बैठे मिट्टी में मिलाने का काम इस बंदे के हाथ में है। बिकॉज आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि इस चूतियों को पता ही नहीं है कि इसका घर, इसका चैनल, इसका पूरा फैमिली चल भी रहा है तो किसके वजह से। सिर्फ इंडियन रिलीजन्स के ऊपर बात करके, इंडियन बाबाओं के बारे में बातें करके। बिकॉज इसकी और ऐसी कोई औकात ही नहीं है कि इसे कोई इसके अपने कंट्री में ही कोई फॉलो करे। कोई ऐसा इसमें स्पेशलिटी है नहीं। हालांकि हमारे देश में हर गली में इसके जैसा जो अपने आप को ये स्पेशल दिखाने का कोशिश कर रहा है ना, वो दिखाने का कोशिश नहीं करते। हमारे देश के जितने भी 8-10 साल के बच्चे होते हैं, वो उतना उनमें नॉलेज ऑलरेडी भरा पड़ा हुआ था। लेकिन ये बेटी चौध, मतलब इंडियंस पीपल को टारगेट करके, इंडियंस लड़कियों को टारगेट करके, इंडियन देवी देवताओं को टारगेट करके ये बेटी चौध अपना पूरा घर चला रहा है। और शर्म की बात तो देखो, कभी ये क्रेडिट भी नहीं देता। बेटी चौध ये है सैयद अजान, कभी क्रेडिट नहीं देता। चलो क्रेडिट नहीं देता भाई, ठीक है, लेकिन कभी कभी अपने देश के गरीबी के ऊपर भी बात कर लिया करो। कभी कभी ये भी तुम बातें कर लिया करो कि तुम्हारे देश में कितनी सस्ती चीज़ें जो हमारे देश में कोई पूछता नहीं है, वो तुम्हारे यहाँ तुम आंड भी बेच दोगे तो तुम खरीद नहीं पाओगे। क्यों नहीं इन सब चीज़ों के बारे में बातें करते हो? अगर तुम्हारे पास इतनी नॉलेज है तो तुम अपने देश की सरकार को क्यों नहीं बुद्धि देते हो? बिकॉज तुम्हारी जितनी आबादी है ना भाई, उतने हमारे यहाँ ना आशिक भरे पड़े हुए हैं। और आशिक भी ऐसा वैसा नहीं, खूंखार। खैर, लड़ाई झगड़ा की बात नहीं करने वाले, लेकिन ये चूतिया ना हमेशा बाबाओं को टारगेट करता है। अबे जितने हमारे देश में बाबा है ना, उतने तो तुम्हारे देश में पॉपुलेशन नहीं है। और हमारे देश में कोई भी बाबा इस लेवल के नहीं है कि तुम उनके ऊपर सवाल खड़ा कर दो। बिकॉज जितना भी वो जानते हैं ना, तुम्हारे देश के जितने भी विद्वान हैं ना, उनसे कहीं ज़्यादा जानते हैं। हमारे देश के जितने भी हिंदू बाबा हैं ना, सिर्फ हिंदू धर्म का ज्ञान नहीं रखते, वो तुम्हारे धर्मों के बारे में भी उनको पता होता है। बट वो इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ते, बिकॉज उनको पता है कि उनको सुनने वाले सिर्फ सनातनी ही हैं, हिंदू ही हैं। बट तू तो भोसड़ी के, तू अपने धर्म के तो छोड़, दूसरों के धर्म के लपेट के वीडियोस बनाते हो धर्म के बारे में, जिससे तुम्हें बहुत ज्ञान है। बेटी चौध, तू इतना समझ ले कि यूट्यूब ही एक ऐसा जरिया है जहाँ से तू डॉलर में पैसे कमा रहा है। वरना तुम्हारी जो देश का हालात है ना, मेरे को नहीं लगता कि आज भी तू बुलेट वगैरह से घूमता होगा, या फिर मतलब तुम्हारी देश की कंडीशन को देखा मैंने वीडियो पे यार। ज़्यादा उछल कूद मत कर। पहले ना तुम अपने देश के फाइनेंशियल जो स्थिति होती है ना, उसके ऊपर बातें किया कर। शायद तो अपने देश में एक अच्छा एडवाइज़र बन कर निकल जाए। बट नहीं, इसको तो पता है कि इसकी ऑडियंस किस टाइप की है। इसकी ऑडियंस बस धर्म, मजहब, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने सुनने वाली ही इसकी ऑडियंस है। बिकॉज इसके जितने भी फॉलोअर्स हैं, अगर ये जिस दिन भी ये वीडियोस में धर्म, हिंदू, बाबा, इन सब चीज़ों के बारे में बात ना करे ना, तो इसको कोई कुत्ता भी ना पूछे। इसी के कंट्री के लोग इसको देखना नहीं पसंद करेंगे। और पता नहीं वो कौन लोग हैं भाई जो इस तरह की चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, जो अपने धर्म को आगे बता रहे हैं, दूसरे धर्म को पीछे बता रहे हैं। भाई
एक हद तक ठीक है कि चलो तुम्हारा एक चैनल है, तुम किसी चीज़ के ऊपर किसी चीज़ के बारे में बातें करो, बट इतना नहीं करना चाहिए भाई कि मतलब सामने वाला को समझ ही ना आए कि यार ये बना अपने देश के लिए या फिर हमारे देश में हमारे देश के लिए। अगर वैसा है तो भाई तुम वहाँ क्यों गांड मरवा रहे हो? आजा, 2 वक्त की रोटी हम तुम्हें खिला देंगे, मगर ऐसी हरकतें अगर करा तो भाई तुम्हारी खैर नहीं। और तू तो कुत्ते की पूंछ है भाई, तू कहीं भी रहेगा तो हगता ही रहेगा, इसलिए तू हमारे देश में ना, तू जहाँ है वहीं की सरकार तुझे झेले, बस इतना ही। और क्या कहूँ यार, चलो छोड़ो, फिर और वीडियोस बनाएंगे इस चूतिए के ऊपर, बिकॉज इसका घर और इसका कंट्री भी शायद हमारे ही देश के जानने से लोग जान रहे हैं। बिकॉज जिस तरह से इंडियंस लोगों के ऊपर बातें किया करता है, मतलब हर वीडियोस में इंडियंस को टारगेट करता है, मतलब खुद का ठिकाना नहीं है, दूसरों के बारे में बात करने में इसको ज़रा भी शर्म नहीं आता। ऐसी हरकतें हमारे यहाँ 10 साल के बच्चे भी ना करें। और ये साला, जाने दो सैयद आजान, अभी तुम्हारी उम्र उतनी नहीं है कि तुम्हें इन सब बातों को कुछ समझ आए। बाकी चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस चूतियों को इसकी मर्जी के ऊपर रहने दो, बट वीडियोस तो बना के इसको रिप्लाई करते ही रहेंगे। हालांकि कितने यूट्यूबर्स किए हैं और करते रहेंगे, बिकॉज ये तो भोसड़ी के कहीं और बैठा हुआ है, ये तो इधर उधर। हालांकि छोड़ो, इस बेटी चोत का घर ही चल रहा है हमारे नाम लेने, हम लोगों के बारे में बात करने से। क्या पता इसके घर के जो बहनें वगैरह होंगे, जो भी, अरे यार बहनों की बात क्या करूं, इसके धर्म में तो शायद बहनों से ही शादी किया जाता है ना, कज़न से ही शादी किया जाता है। छोड़ो, बहनों की क्या बात करें। मेरा ये कहने का मतलब था कि अगर यूट्यूब से कोई इनकम आ रहा है तो शायद बहन के लिए दहेज वगैरह जनरेट करेगा, इकट्ठा करेगा, फिर उनकी शादी कराएगा, लेकिन ऐसा तो कुछ है ही नहीं। और ऐसा नहीं दोस्तों कि मैं इनकी बहन के ऊपर कुछ गलत बोल रहा हूँ, या फिर जिस तरह से ये हमारे देश की बेटियों के बारे में गलत सलत बोलता है, गोरी काली करने के बारे में बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है।